नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कुंडलिनी की यात्रा में दूसरे पड़ाव की ओर चलते वक्त यानी कि मूलाधार से उठ करके स्वाधिष्ठान की यात्रा की ओर बढ़ते हुए, स्वाधिष्ठान क्या है? स्वाधिष्ठान के नाम के अंदर ही उसका अर्थ जो है वो छुपा हुआ है। स्वाधिष्ठान यानी कि स्वयं का स्थान। अब स्वाधिष्ठान की जब हम बात करते हैं तो क्यों ये एनर्जी पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्यों व्यक्ति जो है अक्सर अपने जीवन के अंदर स्वाधिष्ठान के ऊपर आकर के रुक जाते हैं, या क्या वो ऐसे छोटे छोटे से कारण हैं जिसके कारण से ये एनर्जी पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। स्वाधिष्ठान यानी कि स्वयं का स्थान। जब व्यक्ति स्वयं को इंपॉर्टेंस देना छोड़ देता है या व्यक्ति स्वयं की भावनाओं का ध्यान नहीं रखता, लाइफ के कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण से या फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अपनी इच्छाओं को जब व्यक्ति मारना शुरू कर देता है, यानी कि अपनी डिजायर्स को पूरा ना कर पाना, यानी कि स्वयं को जो स्थान देना था, यानी कि स्वयं की सेटिस्फेक्शन का जो स्थान था वो स्थान से परे होता चला गया, तो स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो खराब हो जाता है, यानी कि उसकी एनर्जी फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। स्वाधिष्ठान की जब हम बात करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण रामायण के समय में भगवान श्री हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, यानी कि व्यक्ति जब अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को भूल जाता है, तो जब हम बात करते हैं रामायण के समय में भगवान श्री हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं तो जामवंत उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास कराते हैं। तो स्वाधिष्ठान यानी कि स्वयं की शक्तियों को भी जानना। तो जब व्यक्ति स्वयं की शक्तियों को जानता है, यानी कि स्वयं की कैपेबिलिटीज को जानता है, और स्वयं की कैपेबिलिटीज कब जानी जा सकती हैं? जब आप खुद को एक्सप्लोर करना जानते हैं, यानी कि खुद की पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करना जानते हैं। यानी कि जब आपके मन के अंदर कोई विचार आया और अगर आपने उस विचार को दबा दिया तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण से स्वाधिष्ठान का जो एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। और ठीक उसके विपरीत जब कोई विचार आता है और उस विचार को खुल करके जीना, तो वो स्वाधिष्ठान चक्र के एनर्जीज को मूव अहेड कर देता है। तो जब हम बात करते हैं ये लीला करने के लिए, यानी कि जब हम बात करते हैं कि स्वाधिष्ठान यानी कि एक व्यक्ति को जो कॉस्ट्यूम मिलता है एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए, यानी कि आप अपने जीवन के अंदर एक फादर हो सकते हैं, एक मदर हो सकते हैं, एक डॉटर हो सकते हैं, एक सन हो सकते हैं, एक दोस्त हो सकते हैं। तो जो भी कैरेक्टर आपको मिला उस कैरेक्टर को प्ले करते हुए अपनी इच्छाओं यानी कि अपनी डिजायर्स को साथ साथ में पूरा करते चले जाएं, और साथ ही साथ में इन कैरेक्टर्स के साथ साथ स्वयं के स्थान को ना डिस्टॉर्ट करें। यानी कि कभी बीइंग अ सन आपको अपनी चॉइसेस की सैक्रिफाइसेस ना करने पड़े, बीइंग अ फादर अपनी चॉइसेस के सैक्रिफाइस ना करने पड़े, बीइंग अ मदर अपनी चॉइसेस की सैक्रिफाइस ना करनी पड़े। यानी कि आप इस एनर्जी फ्लो को सही रखने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? स्वयं को स्वयं का स्थान देंगे। अब स्वयं को स्वयं का स्थान देना क्या है? यानी कि स्वयं की जो भी इच्छाएं हैं, स्वयं की जो भी डिजायर्स हैं, यानी कि आपकी इच्छाएं और आपकी डिजायर्स, उनको पूरा जब करते चलेंगे तो ये एनर्जी फ्लो जो है वो करेक्ट होता है। और ये स्थान है भगवान श्री कृष्ण का। जिस तरीके से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण के अंश को देख सकता है जब वो एक लीला के रूप में होता है, यानी कि आप एक कैरेक्टर जब प्ले करते हैं तो वो भी एक लीला स्वरूप है। तो ये स्थान जो है भगवान श्री कृष्ण का है। तो आशा है, उम्मीद है आप स्वयं के स्थान को जानेंगे और स्वयं की एनर्जीज के साथ स्वयं को कनेक्ट कराएंगे, जिसके कारण से स्वाधिष्ठान की यात्रा जो है वो आगे बढ़ती है। तो अगली वीडियो में अगले चक्र के ऊपर मूव करेंगे। तब तक के लिए स्वयं के स्थान को जानिए और स्वयं को स्थान दीजिए। आज्ञा चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।